प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 6 जून बृहस्पतिवार। पहला पाठ तिमिथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 2 पद संख्या 8 से 15। दाऊद के वंशज यीशु मसीह को बराबर याद रखो, जो मेरे सुसमाचार के अनुसार मृतकों में से जी उठे हैं। इस सुसमाचार की सेवा में मैं कष्ट पाता हूँ और अपराधी की तरह बंदी हूँ, परंतु ईश्वर का वचन बंदी नहीं होता। मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सह लेता हूँ, जिससे वे भी यीशु मसीह के द्वारा मुक्ति तथा सदा बनी रहने वाली महिमा प्राप्त करें। यह कथन सुनिश्चित है, यह हमें उनके साथ मर गए तो हम उनके साथ जीवन प्राप्त करेंगे। यदि हम दृढ़ रहें तो उनके साथ राज्य करेंगे। यदि हम उन्हें अस्वीकार करेंगे तो वह भी हमें अस्वीकार करेंगे। यदि हम मुकर जाएंगे तो भी वह सत्य प्रतिज्ञा बने रहेंगे, क्योंकि वह अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते। लोगों को इन बातों का स्मरण दिलाते रहो और ईश्वर के नाम पर उनसे अनुरोध करो कि निरे शब्दों में वाद विवाद ना करें। इससे कोई लाभ नहीं होता, बल्कि यह सुनने वालों के विनाश का कारण हो सकता है। अपने को ईश्वर के सामने सुग्राह्य और एक ऐसे कार्यकर्ता के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते रहें, जिससे लज्जित होने का कोई कारण ना हो और जो निष्कपट रूप से सत्य का प्रचार करें। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 28 से 34 तक। एक शास्त्री यीशु के पास आया। उसने विवाद सुना था और ये देखकर कि यीशु ने सदुकियों को ठीक उत्तर दिया, उनसे पूछा, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उत्तर दिया, पहली आज्ञा यह है, ये इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो। दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। शास्त्री ने उनसे कहा, ठीक है गुरुवर, आपने सच कहा है। एक ही ईश्वर है और उसके सिवा और कोई नहीं है। उसे अपने सारे हृदय, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, ये हर प्रकार के होम और बलिदान से बढ़कर है। यीशु ने उनका विवेकपूर्ण उत्तर सुनकर उससे कहा, तुम ईश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। इसके बाद किसी को यीशु से और प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। यह प्रभु का
दिव्य सुसमाचार हैं। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज के प्रथम पाठ हमने तिमोथी के नाम पौलुस के दूसरे पाठ से सुना है। तिमोथी पौलुस का अनुयायी है, सहचर था, और कई समय पर जैसे हम कुरिन्थियों के नाम पत्रस में, फिलिपियों नाम पत्रस में पढ़ेंगे, पौलुस ने तिमोथी को अपने प्रतिनिधि के रूप में कलीसियाओं में भेजा था। अब तिमोथी का अभिषेक भी हुआ था एफेसस के अधिकारी के रूप में। तिमोथी एक गैर यहूदी पिता, मैंने एक यूनानी पिता और एक यहूदी माता की संतान है। विश्वासी बन गए थे, पर भी पौलुस ने जब तिमोथी को यहूदियों के सभा में ले गया, यरूशलेम लाया था, पौलुस ने तिमोथी का खतना किया ताकि यहूदी तिमोथी का विरोध ना करे। तिमोथी से पौलुस अपनी गहरी गहरी बातें समझाते हैं। आज के इस पत्र में पौलुस तिमोथी को याद दिलाते हैं कि वो तिमोथी को एक जिम्मेदारी मिली है सुसमाचार की घोषणा करने का। हर हालत में सुसमाचार की घोषणा की जाए। पौलुस अपने बारे में कहते हैं कि मैं सुसमाचार के कारण बंदी हूँ, परंतु इसकी सुसमाचार की घोषणा बंद नहीं करना। प्रभु के वचन कभी बंदी नहीं बनती। आज सुसमाचार का सारांश यही है, यीशु मसीह दाऊद के गोत्र में जन्मे मनुष्य के रूप में आया व्यक्ति ईश्वर है। वे हमारे लिए मारे गए थे, परंतु तीसरे दिन वे जी उठे। अपने पुनरुत्थान के द्वारा स्थापित किया कि वो साधारण इंसान नहीं, वो ईश्वरीय व्यक्ति है। मृत्यु अपने कब्जे में यीशु को नहीं रख सकता था। ये सुसमाचार सभी जनता को देने के लिए पौलुस ने इतना प्रयत्न किया। पौलुस दुनिया भर, पूरे दुनिया घूमे थे सुसमाचार की सेवा करने के लिए। अपने बारे में पौलुस कुरिन्थियों के अंदर दूसरा पत्र अध्याय 12 में कहते हैं कि उसने क्या क्या किया। पौलुस हमारे लिए एक अनुकरणीय व्यक्ति है। पौलुस ने कहा, ये दाऊद के वंश में उत्पन्न मृतकों में से पुनर्जीवित यीशु को बराबर याद रखो। हर एक विश्वासी के लिए एक जिम्मेदारी, यीशु से जुड़े रहना। याद रखने का ये अर्थ नहीं केवल अपने बुद्धि में याद रखना, मेमोरी कार्ड में सेव करने की बात नहीं है, परंतु हमारी श्रद्धा भक्ति उनसे जुड़े रह गए। और यही सुसमाचार की अर्थ भी यही है। और सुसमाचार के लिए जब आप विश्वासी हैं तब आपको अनेक प्रकार का कष्ट सहना पड़ेगा। यीशु को क्रूस पर मारे दिए थे लोगों ने। अब सोचा कि यीशु का नाम समाप्त हो गया, मिट्टी में मिला दिया। ऐसा नहीं है, वो पुनर्जीवित हो गया और उनको मारने वालों के लिए समस्या बढ़ गया। और यीशु के नाम पर पूरे दुनिया में उनका संदेश दिया गया। हम जानते हैं आदि कलीसिया इतना उत्पीड़ित किए गए थे, परंतु विश्वास समाप्त नहीं हो गया। कई प्रांतों में आज भी कलीसिया उत्पीड़ित, विश्वासी मारे जाते हैं। और कुछ जगह पर विश्वासियों की संख्या कट गई है, परंतु सुसमाचार इतना जल्दी मरता नहीं, वो पुनर्जीवित हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर की शक्ति है। पौलुस चाहते हैं मैं चुने हुए लोगों को उनके उद्धार के लिए सब कुछ सहने के लिए तैयार है। सुसमाचार की सेवा करने वालों की ये जिम्मेदारी होती है कि वो पूर्ण रूप से सुसमाचार के लिए समर्पित करे, दूसरे चीज़ों के पीछे नहीं जाने का, यीशु के पवित्र नाम का साक्ष्य देना और यीशु के नाम में चिन्ह चमत्कार का साधन बन जाना। पौलुस कहते हैं ये कथन सुनिश्चित है, यदि हम उनके साथ मर गए तो हम उनके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे। ये आदि कलीसिया का एक प्रकार का हिम है, ये भजन है, स्तुति स्तोत्र का एक हिस्सा है। पौलुस इसको उद्धृत करते हैं
उसका रेफरेंस हमको ये रोमी का नाम पर उसका पत्र अध्याय 6 पद से 8 में भी मिलता है। यीशु मर गए, ये जी उठे हैं। और आगे यदि हम दृढ़ रहे तो उनके साथ हम राज्य करेंगे। प्रभु यीशु ने भी शिष्यों से कहा, तुमने जो कुछ छोड़ के मेरे पीछे आया, तुम 12 गोत्रों का शासन करोगे। क्योंकि हम यीशु से मिल गए हैं, हम पुनर्जीवित यीशु के साथ हम भी पुनर्जीवित हो जाएंगे। यीशु की महिमा का हम हिस्सेदार बनेंगे। इसलिए कहते हैं, आगे कहते हैं, यदि हम उन्हें अस्वीकार करते हैं तो वो भी हमें अस्वीकार करेगा। यदि हम, ईश्वर ने हमें आज़ाद बनाया है, स्वतंत्र है, हर एक इंसान स्वतंत्र है ईश्वर को मानने या ना मानने। ईश्वर किसी के ऊपर अपना अधिकार तोप नहीं देता। आदम बाबा को स्वतंत्र बनाया था और उनको यह तो परदेसा में, उनको पैराडाइज में और बगान में रखा था, आज़ाद था। पर जो आदम बाबा ने शैतान की बात को सच माना, ईश्वर ने कहा था यदि तुम ये जीवन का वृक्ष का फल खाएगा, वो ज्ञान का वृक्ष का फल खाएगा, तुम मर जाओगे। शैतान ने आकर उनसे कहा तुम नहीं मरेगा। तो आदम बाबा ने शैतान पर विश्वास किया, अपने को ईश्वर से अलग कर दिया। पाप करते वक्त हर एक इंसान यही करते हैं, अपने को ईश्वर से अलग करते हैं। हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ की पुष्टि के लिए, अपने कुछ फायदा के लिए यीशु से, ईश्वर से अलग हो जाते हैं। पाप करने वाला अपने को अलग कर देता है। ये भी एक प्रभु यीशु ने भी कहा, तुम डालिया को मैं दाखलता हूँ। यदि डाली अपने आप को दाखलता से काट के अलग कर देता है तो दाखलता से उसको जोड़ देना आसान नहीं होता। उड़ाव पुत्र ने अपने पिता का तिरस्कार कर दिया, कहा गया हमको हमारा हिस्सा दे दो। एक यहूदी बेटे के लिए अपने पिता से हिस्सा मांगने करते हैं कि ये पिता तू मर गया है, अब मेरे लिए मेरी हिस्सा दे दो। पिता के मरने के बाद ही बेटा अपने हिस्सा मांग सकता था। इसलिए उड़ाव पुत्र का ये तुम मर गए हो, मैं जा रहा हूँ, मैं आज़ाद हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी बनाऊँगा। जब हम पाप करते हैं हम यही करते हैं, ईश्वर से अपने को अलग कर देते हैं। परंतु उनके दिल में दर्द है, जैसे उड़ाव पुत्र का पिता के दिल में दर्द था, मेरा बेटा गया है, मेरा बेटा गया है, कब आएगा कब आएगा। उनके दिल में दर्द था, इसलिए बेटे की उम्मीद करते थे। ये वापस आया, बेटे को वापस आना, पिता ने उनको जाकर पकड़ के लाया नहीं है, क्योंकि पिता ने उनकी आज़ादी को मानते हैं। ईश्वर भी हमारी आज़ादी को मानते हैं, हम स्वतंत्र हैं। इसलिए ईश्वर चाहते हैं हम अपने आप पश्चाताप करके वापस आए। पौलुस हमसे कहते हैं जो पवित्र वचन हम पढ़ते हैं हमारा विश्वास दृढ़ रहे। जो पुरोहिताई के लिए अभिषेक होता है, डायकनेटिक अभिषेक समय में पवित्र बाइबल दिया जाता है, और धर्मगुरु नव अभिषिक्त वो डीकन से कहेंगे ये पवित्र वचन तुम पढ़ो, तुम तो पढ़ते हो उस पर विश्वास करो, जो तुम विश्वास करते हो उसके अनुसार अपनी ज़िंदगी को मोड़ दो, जीने दो, विश्वास कर जीना शुरू करो। अब जैसे तुम जीते हो, विश्वास के अनुसार जीते हो, तब सुसमाचार की घोषणा करो। हमारे लिए भी यही है, हमें पवित्र वचन मिला है, वो ऐसा रहने मत देना, उसको अपनाना, आत्मसात करना, विश्वास करना, विश्वास के साथ अपने जीवन को परिवर्तित करना। हमारी ज़िंदगी यीशु के सुसमाचार की घोषणा करते हैं। पौलुस भी अपने अनुयायी तीमोथी से ये अनुरोध करते हैं। पौलुस से कहा गया कि तुम बेकार बातों में मत लिपटना। उस जमाने में कुछ दार्शनिक थे जो नोस्टिस फिलोसफी बोलते हैं, यूनानी फिलोसफी के किस्सा है। जैसे हमारे देश में मायावाद भी है, सब कुछ माया है, या तो कुछ कहिए थे केवल आध्यात्मिकता की सच है। ऐसे लोग कहते थे यीशु जीवते नहीं है, केवल एक प्रकार के स्पिरिचुअल पुनरुत्थान है, असली में मृतों में से नहीं जी उठा, ऐसा कहते थे ऐसे लोग, क्योंकि उनका ये शरीर बेकार है, केवल आत्मा ही महत्वपूर्ण रहता है। परंतु पौलुस कोरिन्थियों के नाम पत्र में लिखते हैं यीशु मृतों में से जी उठा है, वो उनका शरीर मृतकों में से जी उठा है,
उनका शरीर वे मर गए थे परंतु जी उठे हैं और उनका पुनरुत्थान पर ही हमारा विश्वास आधारित है। यदि यीशु मृतों में से नहीं जी उठा है हमारा विश्वास बेकार है, सुसमाचार की घोषणा करना भी बेकार है। इतना पौलुस जोरदार अपनी बातों के रखते हैं क्योंकि यीशु पुनर्जीवित हो गए। सिर्फ पौलुस कहते हैं उन बातों पर ऐसे ऐसे लोगों के कुछ लोग ऐसे आज की दुनिया में भी है उल्टा पुल्टा बात करते हैं, विशेष करके यीशु के बारे में या सुसमाचार के बारे में या कलीसिया के बारे में। हमें इन बातों के उनसे वाद विवाद करने की कोई ज़रूरत नहीं। हमें चाहिए विश्वास का जीवन जिए और अपने जीवन के द्वारा ये घोषणा करें कि हम यीशु के अनुयायी हैं। आज के सुसमाचार में हम बढ़ते हैं। यीशु जेरूसलम मंदिर आए थे, वहाँ पर यीशु ने क्रय विक्रय करने वालों को बाहर कर दिया था। तब शास्त्री फरीसी और पुरोहित वर्ग आकर यीशु से पूछने लगे कि तुम्हारा क्या अधिकार है। यीशु ने उनसे कहा यूहन्ना बपतिस्मा का जो मिशन रखा था धौती लगा ये ऊपर से या नीचे से। उन्होंने कहा हमको मालूम नहीं है। तब यीशु ने कहा अपने अधिकार के बारे में भी नहीं तुम लोगों के नहीं बताएंगे। और यीशु शिक्षा देने लगे, दृष्टांतों के द्वारा शिक्षा देने लगे। उनमें से एक दृष्टांत था आसामियों का दृष्टांत, जिसके द्वारा जो ठेके में लिया था जमीन उन्होंने ठेके के अनुसार किराया नहीं दिया और जब मांगने के लिए मालिक ने अपने सेवकों को भेजा तो उन्होंने सेवकों को एक के पकड़ के सबको मार दिया। इसके बाद मालिक ने अपने पुत्र को भेजा, पुत्र को भी उन्होंने मार दिया। तब शास्त्री और फरीसी समझ गए कि यीशु उनके बारे में ही इस दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं, इसलिए यीशु से कई प्रकार का प्रश्न पूछने लगे। बीते दिनों में सुसमाचार के रूप में हमने ये सब पढ़ा है। जो आज के सुसमाचार यही है कि यीशु जितना बुद्धि से उन लोगों को समझाते हैं दृष्टांत के द्वारा और उनके प्रश्नों को जवाब देते हैं देखकर एक शास्त्री यीशु के इस जवाबों से प्रभावित हो जाता है और ये यीशु के पास आता है। मार्कुस के अनुसार ये शास्त्री ईमानदार व्यक्ति है। लुक्कस के और मती के अनुसार ये शास्त्री अपनी शास्त्रीयता दिखाने के लिए यीशु से पूछने के लिए आया था, परंतु इधर यीशु का उत्तर देखकर वो यीशु के पास आकर यीशु से पूछने का हिम्मत रखा और कहा बताइए ना सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। हम जानते हैं कि ईश्वर ने यहूदियों को मूसा के द्वारा पहले 10 आज्ञा दिया था और यहूदियों के धर्म ग्रंथ में जिसे हम पेंटाटोक बोलते हैं या 5 ग्रंथ, यहूदी इसको तोरा बोलते हैं, पुराने व्यवस्था का पहला 5 ग्रंथ, इसमें सब टटोल कर ये देखे कि 613 आज्ञाएँ हैं और ये 613 आज्ञाओं में से 365 आज्ञा ये सकारात्मक है, करो करो करो, और 248 आज्ञा ये नकारात्मक है, मत करो मत करो। आज यहूदी शास्त्री उनकी धर्म शिक्षा यही था, ये आज्ञाओं के बारे में शिक्षा पाना। ये शास्त्री और फरीसी लोग इसके बारे में ज़्यादा विचार विमर्श भी करते, चर्चा करते थे सबसे बड़ी आज्ञा क्या है ये 613 आज्ञाओं में, और कई प्रकार का व्याख्यान भी देते थे। इसलिए वो शास्त्री करते जो धर्म ग्रंथ की शिक्षा देता है और शिक्षक है धर्म ग्रंथ को कम से कम पूरे का पूरा वो खंडस्थ कर देता है। पुराने ज़माने में ये प्रकार की शिक्षा गीता खंडस्थ कर रहे ना, धर्म ग्रंथ को अध्ययन करते 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 उसको तोते के जैसे दुगराते रखना। ये शास्त्री आकर ईसा से पूछा तो सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। बहुत लोग कभी भी ऐसे सबसे बड़ा पहाड़ कौन है, सबसे बड़ा समुद्र कौन है, सबसे बड़ा पैसा वाला कौन है, हम लोगों की यही इच्छा रहती है। पुराने जमाने शास्त्री की इच्छा थी सबसे बड़ी आज्ञा कौन है। शिष्य भी एक यीशु के साथ चलने वाले भी हमसे कौन बड़ा है, तो ऐसा लोगों की इच्छा है सबसे बड़ा कौन चीज़ है खोजना। ये शास्त्री भी ऐसे खोजते यीशु के पास आए सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। यीशु ने उनको केवल एक आज्ञा नहीं, यीशु ने उसको 2 आज्ञाएं दी।
यीशु ने उनसे कहा पहली आज्ञा यही है, जो विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 4 और 5 में हम पढ़ते हैं। इसको यहूदी क्षमा बोलते हैं। सुनो इस्राएल। हर यहूदी इसको सुबह शाम को दोहराते हैं अपने प्रार्थना के रूप में। ऐसे मुसलमान नमाज के रूप में अपना कुछ मंत्र पढ़ते हैं, उसी तरह यहूदी भी अपने प्रार्थना में इसको दोहराते हैं सुबह शाम को। यही है इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो। हर ईश्वर को अपने पूरे दिल से प्यार करना, बुद्धि से, संपत्ति, शक्ति, अपने न केवल हमारा मसल की शक्ति, अपनी अधिकार की शक्ति, पैसे की शक्ति, समाज में अपने सम्मान की शक्ति, ये सबसे ईश्वर को प्यार करने का। और अपने बुद्धि करते हैं, अपने मन की सोच सदा स्मरण करना, हम उन्हीं का है, उनसे आया है, उनके पास वापस जाने वाला है, उनसे जुड़े रहना, वो याद दिलाते हैं। यीशु ने कहा ये सबसे बड़ी आज्ञा है, पगली आज्ञा है। परंतु यीशु ने उसके साथ दूसरा भी जोड़ दिया। लेवी ग्रंथ अध्याय 19 में विशेष के 10 से 18 तक पड़ोसी के प्रति हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए इसका निर्देशन देता है। उनमें से यीशु ने यही दिया 19 पद संख्या 18, उसमें लिखा था अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यदि भी एक यहूदियों में इतना लिखा, पर यीशु ने हमसे इससे भी ज़्यादा करा, जैसे मैंने तुमको प्यार किया तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। एक विश्वासी का पहचान यही है, एक ही पड़ोसी के साथ सदा लड़ते रहना नहीं। परिवार में लड़ने वाले हैं वो कैसे विश्वासी बनेगा। प्रभु ने कहा इससे बढ़कर प्रेम किसी का नहीं है कि वो अपने भाई के लिए अपना प्राण दे दे। इससे बड़ा प्रेम नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा तुम एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने तुमको प्यार किया है। इसलिए प्रभु ने कहा कि अपने पड़ोसी को सारे दिल से प्यार करना, जैसे अपने आप को प्यार था। यीशु ने उसको बढ़ा दिया, अपने पड़ोसी को जैसे मैंने प्यार किया उसी तरह प्यार करो। ये सब सुनकर वो शास्त्री प्रभावित हो गए। उसने यीशु का अनुमोदन किया। यीशु ने उससे कहा तुम ईश्वर के राज से दूर नहीं हो। फिर इसके बाद कोई भी यीशु से वाद विवाद करने के लिए नहीं आया था। हमारी ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा होते हैं कि लोग हमसे वाद विवाद करने के लिए आते हैं, हमारे विश्वास के लिए, विश्वास के बारे में पूछताछ करने के लिए। इतना नहीं हम बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करें, पर इतना ही कि हम अपने विश्वास का जीवन जिए, अपने विश्वास के उस ज़िंदगी से ही हम उनको जवाब दे सकते हैं। जैसे सेवा करने की बात है, मदर तेरेसा ने सेवा करके दिखाया, कुष्ठ रोगियों की सेवा करना या एड्स पेशेंट की सेवा करना। कोरोना के समय बहुत से सिस्टर डॉक्टर लोगों ने भी अपनी ज़िंदगी दिया था सेवा करके। ये ज़्यादा वाद विवाद करने से ये बड़ी बात है कि हम अपनी ज़िंदगी के द्वारा हम घोषणा करें कि हम यही है प्रभु की शिक्षा, हम उनके अनुयायी हैं, उनके शिक्षा के अनुसार चलने वाले हैं। हाँ, ये हम प्रार्थना करें। ये प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं विश्वास का वरदान के लिए। हमें प्रेरितों से वरदान मिला है। आज सबसे बड़ी बात यही है कि प्रभु यीशु हमारे लिए मरे, हमारे लिए जी उठे, और यीशु पर विश्वास करने वाले यीशु के साथ जी उठते हैं। उनका जीवन परिवर्तित होते हैं, नया व्यक्ति बन जाते हैं। जितनी भी पापी हो पश्चाताप करके यीशु से जुड़ जाते हैं, उनका पाप मिट जाते हैं। यीशु ने ये भी हमें सिखाया है कि हमें अपने ईश्वर को पूरे दिल से प्यार करना। कभी कभी ऐसा है हम अपने को प्यार करते हैं या अपनी अधिकार को प्यार करते हैं, अपने पैसों को प्यार करते हैं, अपने परिवार के लोगों को प्यार करते हैं। ईश्वर के लिए समय नहीं होता। ईश्वर के लिए अब ईश्वर से हम आए हैं, ईश्वर के पास हमें लौट जाना है।
यीशु से जुड़े रहना ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति और सामर्थ्य है। हे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते आज के पाठ के लिए। हमारे जीवन में इससे कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। हम अपनी सेवाओं के द्वारा ये घोषणा कर सकते हैं कि हम असली में प्रभु यीशु के अनुयायी हैं। कलीसिया में नाना प्रकार की सेवा होती है। आपका सेवा करने वाले अपने को आपको समर्पित करते हैं। दुनिया में सबसे छोटे से छोटे कार्य यीशु के लिए इतना बड़ा प्रेम से करने वाले हमारे सिस्टर लोग और हमारे फादर लोग भी, हमारे विश्वासी लोग दुनिया भर है। और प्रभु, इस महान कृपा के लिए हम धन्यवाद है। यही विश्वास को जीवंत बनाता है, यही हमारे विश्वास को ज्योतिर्मय बना देता है सेवा के द्वारा और निस्वार्थ सेवा के द्वारा। हम इसके लिए तुझे धन्यवाद देते प्रभु। हमें भी तेरी सेवा करने में लायक बनाए, तेरे अनुरूप रहने का, तेरे सुसमाचार की घोषणा करने का द्वारा, सेवा के द्वारा ये अनुग्रह एक कृपा में प्रदान कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी